ऐसे ही अंधकार आए तो श्री प्रियाओं के हृदय में, श्याम सुंदर के हृदय में मिलन होगा, ये आनंद उत्पन्न हो जाए। तो रजोगुण तमोगुण यहाँ पर कृष्ण मिलन कराने वाले हैं, रजोगुण तमोगुण यहाँ पर कृष्ण से दूर करने वाले नहीं है, ये विशेषता है। होली की लीला में भी जब अंधकार हो गया, जब रज ऊपर एक रज का चलोगा सर्वत्र छा गया है और अंधकार हो गया है, तो श्री प्रिया लाल दोनों के हृदय में अब मिलन होगा, अब निविड़ मिलन होगा, यह अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। बोलो लाली लाल की जय। जगत में रजोगुण तमोगुण ये दूर करने वाला है, परंतु कृष्ण लीला में रजोगुण और तमोगुण यह कृष्ण से मिलाने वाला है। ये रस की विशेषता, सब यहाँ पर सब लीलाई अद्भुत होकर के विराजमान। तो आज ततः प्रादुर्भूतम कुसुम रजसा अंध तमसम, रजोगुण और अंध तमस जो उत्पन्न हुआ वह रसानंदम, रस के आनंद को ही प्रकट करने वाला हुआ है। नंदात्मज मनस तेनेत निविडम, और उसने श्री नंदात्मज श्याम सुंदर के हृदय में अत्यंत निविड़ रस को उत्पन्न कर दिया। ये विरोधाभास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ऑक्सिमोरन विरोधाभास अलंकार का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया गया है। और उस विरोधाभास अलंकार में रजोगुण तमोगुण जो कृष्ण से दूर करता है, वही रजोगुण तमोगुण यहाँ पर मिलाने वाला हो गया। अंधकार जो होली में चारों ओर छाया है गुलाल उड़ने के कारण, और जो सर्वत्र धूल उड़ रही है, वह श्री श्याम सुंदर के हृदय में अपूर्व प्रीति को उत्पन्न करने वाली होकर के विराजमान हुई है। उस समय ये रजोगुण तमोगुण की बात कही। अब ज्ञान मार्ग में अहंकार को दूर करने का सबसे पर ये कहा गया कि अहंकार को दूर करो, क्योंकि जो 12 वस्तुएं हैं, उन 11 जो वस्तुएं हैं उनका शैया 12वां अहंकार है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 1 मन, ये 11 जो विषय ग्रहण करने वाली जो इंद्रियां हैं, ये रहती कहाँ है? इनकी शैया है 12वीं वस्तु, वो अहंकार। श्री जय भरत जी ऋषभदेव जी निरूपण कर रहे हैं कि 12वें माहु, 12वां जो अहंकार है वही शैया महान 12वें माहु, अहंकार जो है वही शैया है, 12वां है, और उसमें 11 वस्तुएं शयन करती हैं। तो एक ज्ञानी अहंकार के ऊपर ही सबसे ज्यादा चोट करता है और वो अहंकार को छोड़ना चाहता है। अहंकार 2 प्रकार का है, एक अहंकार है कार्यकोटि का अहंकार, दूसरा अहंकार है स्वाभाविक कोटि का अहंकार। स्वाभाविक कोटि का अहंकार उसका त्याग नहीं होगा। स्वाभाविक कोटि का अहंकार है कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये स्वाभाविक कोटि का अहंकार है, इसका त्याग नहीं है। परंतु मैं देह हूं, मैं युवक हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं धनवान हूं, ये जो कार्य कोटि का जो अहंकार है, इस कार्य कोटि के अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। तो कार्य कोटि के अहंकार का त्याग है, स्वरूप कोटि के अहंकार का त्याग नहीं है। परंतु यहां पर श्री श्याम सुंदर अहम अहमिका नहीं, मैं वृंदावन का राजा, वृंदावन के ऊपर मेरा शासन होगा। यहाँ पर इस अहम अहमिका के लिए ही के कारण ही रस का विस्तार है। तो जगत में जो ज्ञान मार्ग में जो अहंकार निंदनीय होकर के त्याज्य है, वही यहाँ रस में प्रिया जी के हृदय में भी अहंकार के नहीं, वृंदावन की स्वामिनी में, और श्याम सुंदर के हृदय में भी अधिकार कि वृंदावन मेरा राज्य है, इसके ऊपर मैं शासन करूंगा। यहाँ अहंकार के लिए ही दोनों लड़ रही है। तो हरि बिभ्राणो असौ अहम अहमिका संवृत महम, अहम अहमिका में मैं पहले इस अभिमान में संवृत महम, जिनमें अहंकार बढ़ रहा है, ऐसे में श्री हरि बिभ्राण उस अहंकार को धारण करके विराजमान हुए। और द्रुतम यस्मिन एवा अकुरुत, इस वृंदावन में ही श्री प्रियालाल ने उस समय निवृत्तम केल कलहम, जो निवृत्त केल कलह है, उस कलह को किया।
एकांत में आज केल कलह करते हुए, आज ये जो क्वेरलिंग है, कलह, ये जो झगड़ा है, उसको करते हुए श्री प्रियालाल दोनों के दोनों विराजमान हो रहे हैं। दुतम यस्मिन् एव अकुरु। ये विरोधाभास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया कि रजोगुण और तमोगुण ये प्रेम को, ज्ञान को, तत्व को उत्पन्न करने वाले हैं, आवरण करने वाले नहीं हैं। और अहम अहमिका, यह उपाधि कहीं अध्यास को प्रकट करके, यह उपाधि कहीं विषय से, मूल तत्व से दूर करने वाली नहीं है, बल्कि यह उस तत्व में और सी उल्टी आसक्त करने वाली होकर के ही विराजमान, रस तत्व को प्रकट कराने वाली होकर के विराजमान। जबकि अहंकार जब तक रहेगा तब तक कारण शरीर बना रहेगा, ये अज्ञान रहेगा कि मैं शरीर हूं, यही है कारण शरीर। 3 शरीर हैं, एक शरीर है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, पंच महाभूत का बना हुआ, दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर जो 16 पदार्थों का बना हुआ है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 उनके विषय और 1 मन, ये सूक्ष्म शरीर हुआ। और कारण शरीर है अहंकार कि मैं देह हूं, मैं गुण हूं, त्रिगुण हूं, यह है कारण शरीर। कारण शरीर का जब मोक्ष हो जाएगा, कारण शरीर छूट जाएगा तो मोक्ष होगा। परंतु यहाँ उल्टी बात है, यहाँ अहंकार को उल्टा और पकड़ा जा रहा है इस होरी के युद्ध में, और उससे ही रस का विस्तार हो रहा है। तो ये रस को प्रदान करने के लिए ये अहंकार और भी ज्यादा उपयोगी। और भक्त के हृदय में भी यही अभिमान कि मेरा अपना स्वरूप श्री मैं किशोरी जी की दासी हूं, ये मंजरी स्वरूप, इसको धारण करना, यही अहंकार का, रसकों का जो अहंकार है वो यही अहंकार होकर के विराजमान। मुदा संभूयाम सपद सहचर्य ततो महांधा श्री कृष्णम सहस्रम हंतुरुधु। उस समय शिवप्रिया जी ने जो आंख का इशारा दिया, वो इशारे को पाकर के जितनी भी सहचरी हैं मुदा संभूयो, वे सब आनंद में एकत्रित हो गई। और आनंद में एकत्रित होकर के मिल करके सपद सहचर्य, श्री किशोरी जी की सहचरी, तति तो महांधा, उस समय महा अंधी होकर के, मद में अंधी होकर के, कृष्णम सहचर्यतम हंत रुधु, अपने घेरे को संकुचित करती करती श्री कृष्ण और कृष्ण के सहचर इनको घेर करके चारों ओर से खड़ी हो गई हैं। तदा सपद सहचर्य स्थितः मांधा कृष्ण सहचर्युतम, श्री कृष्ण के सहचर जो हैं उनके साथ में उनको घेर करके, रुधु घेर करके खड़ी हो गई हैं। और समन्तात आजग्मुः, कुसुम लकुटी भी बलिहारी, ये लठामा बोल शुरू हो गया। जय जय। उस समय श्री प्रिया जी ने अपने हाथ में जो फूल की लठियां ले रखी है, और सखियों ने भी जो फूल की लठियां ले रखी हैं, उन लठिया से समन्ता आजग्मुः, सब एक साथ श्री श्याम सुंदर के ऊपर झड़ी बरसा रही है। ये प्रेम की छड़ी श्याम सुंदर के ऊपर बरसाई जा रही है। और ये बेशरम बन गए, प्रियाओं से अच्छी तरह से पिटाई हो रही है और उसको सहन कर रही है। समन्तात आजग्मुः, सब इकट्ठी होकर के श्याम सुंदर को पीट रही हैं। कुसुम लकुटी भी, कुत कौतूहल पूर्वक कुसुम लकुटी से श्री श्याम सुंदर को और श्याम सुंदर के सखाओं को ये गोपिकागण पीट रही हैं। ततो दुद्रावासौ ब्रजपति सुतो मित्र बलता, उस समय श्याम सुंदर किसी मित्र का सहारा लेते हुए, झुकते झांकते हुए किसी तरह से रण छोड़ होकर के भाग गए। तो उस समय श्याम सुंदर, उस समय मित्र बलता ततो दुद्राव असौ, दुद्राव माने भाग गए। श्याम सुंदर हार गए। राधा रानी की जय, किशोरी जी की बिल्कुल जय हो गई। और श्री श्याम सुंदर युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए। जहां लठियां पड़ी, फूल की छड़ी पड़ी, वहां पर श्याम सुंदर भाग गए।
महान श्री कृष्णम सहचर्युतम हंत रुरुधु। महाप्रेम में अंधी हुई इन गोपियों ने सहचरों से युक्त होकर के श्री कृष्ण को उस समय रुरुधु चारों ओर से घेर लिया। समन्ताप आजग्नु, और एक साथ श्याम सुंदर का, आजग्नु माने श्याम सुंदर के ऊपर चोट मारी, छड़ी, फूल छड़ी मार रही है। कुसुम लकुटी भी, फूल की जो लकुटी है उनके द्वारा मार रही हैं। कुत कुतः कौतूहल पूर्वक, हृदय में परम प्रेम भाव, परंतु कौतूहल पूर्वक ये प्रेम की छड़ी जिसमें मार रही हैं। ततो दुद्रावासम, उस समय श्री श्याम सुंदर दुद्रावो, भाग गए छोड़ करके। ये लिट लकार का प्रयोग है, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग है। दुद्रावो पूरी तरह से भाग गए। ये पूरी तरह से, जहां क्रिया की समाप्ति का बोध होता है वहां पर पास्ट परफेक्ट होता है, तो यहाँ पर क्रिया की समाप्ति मन पूरी तरह से, युद्ध जो है वो युद्ध समाप्त हो गया है। जैसे श्याम सुंदर पूरी तरह से रण छोड़ करके भाग ही गए हैं। दुद्रावो ततो दुद्रावासम ब्रजपति सुता है, ब्रजपति सुत मित्र बलिता, मित्रों से युक्त होकर के आप भाग गए और समता तो भाग गए। और उस समय विशाखा चित्रादि प्रिय सवय साम बाप वयसाम रवो राधा राधा जयति जयति आविर्भवत। उस समय श्री विशाखा चित्रा और जितने भी प्रिय वयसाम, श्री किशोरी जी की अन्य जितनी भी सखी गण हैं, उन सखियों की ओर से श्री राधिका का जो शिविर है, उस राधिका के शिविर की ओर से उस समय बाप वयसाम, और केवल राधिका का ही नहीं, वयसाम वृंदावन में जितने भी पक्षी हैं वे भी सब राधा रानी की जय। वयसाम माने पक्षी जो है वो पक्षियों ने भी उस समय श्री राधा रानी की ही जय कही है, जय की घोषणा की है। श्याम सुंदर जी दूर छोड़ करके जब भागे तो उस समय विशाखा चित्रा आदि प्रिय वयसाम जितनी भी अष्ट सखी हैं, उन अष्ट सखी, एक एक सखी की फिर 8-8 सखी, फिर एक एक 8-8 सखी में एक एक की फिर 8-8 सखी। इस क्रम से श्री वृंदावन योगपीठ में श्री सखियों की कुंज विराजमान, बीच में अष्टकोणात्मक श्री मोहन महल वो विराजमान है। इनके 4 दिशाओं में तो 4 बड़े बड़े बरामदे हैं, और बगल की जो कोण दिशाएं हैं उन कोण दिशाओं में छोटे छोटे बरामदे हैं, और 8 दिशाओं में फिर अष्ट सेवा कुंज विशेष रूप से विराजमान। शिव कुंज में ही कहीं मंगला कुंज है, कहीं स्नान कुंज है, कहीं श्रृंगार कुंज है, कहीं राजभोग कुंज है, कहीं उत्थापन कुंज है, कहीं संध्या कुंज है, कहीं पाशा कुंज है, कहीं रास कुंज है, शैल कुंज है। ऐसे 8 कोने में जो अष्टदल कमल हैं, उन अष्टदल कमल वो अष्टकोण जो हैं उनके कमल कोश के साथ में जुड़ी हुई जो 8 कमल हैं का 8 पत्तियां हैं, उनमें 8 सखियों की कुंज विराजमान, और एक एक सखी की कुंज के ऊपर फिर 8-8 और कुंज वो विराजमान, उनके ऊपर फिर और 8-8 कुंज, एक एक की फिर 8-8 कुंज छोटी छोटी, ऐसे कुंज विराजमान हैं। और ये श्री जो मोहन महल श्री मध्यान्ह योगपीठ, उस मध्यान्ह योगपीठ की अपूर्व सुंदर शोभा विराजमान हो रही है। 3 योगपीठ हैं। एक योगपीठ है श्री गुप्त कुंड की योगपीठ या पीरी पोखर की योगपीठ। श्री किशोरी जी 6 महीने ब्रज में रह, श्री बरसाने में विराजती हैं, 6 महीने श्री जावट में विराजती हैं। तो श्री बरसाने में श्री पीरी पोखर, वहां पर प्रातः काल श्री श्याम सुंदर का मिलन है, तो वो प्रातःकालीन योगपीठ का स्थल है। मध्यान्ह जो योगपीठ है तो 6 महीने श्री पीरी पोखर पर, गुप्त कुंड पर, और 6 महीने गुप्त कुंड पर श्री जावट में गुप्त कुंड पर, और पीरी पोखर पे श्री बरसाने में जब विराजमान है तो श्री श्याम सुंदर भी सुबह गोदोहन करने के बाद में जल्दी से पहुंच जाते हैं बरसाने, और वहां श्री प्रिया जी के पास में या जावट में श्री किशोरी जी के पास
श्री प्रिया के साथ में श्री श्याम सुंदर उनकी अपूर्व शोभा का दर्शन करते हुए विराजमान होती हैं। वही श्रृंगार आरती की प्रातःकालीन योगपीठ, श्रृंगार आरती सब जगह विशेष रूप से श्रृंगार आरती उनकी। द्वितीय योगपीठ जो है वो द्वितीय योगपीठ है श्री राधा कुंड योगपीठ, जहां पर श्री राधा कुंड इनके चारों ओर अष्ट सखियों की कुंज हैं, बीच में श्री प्रिया जी उनकी कुंज, माने जहां मुख्य सेतु विराजमान है, वो सेतु में श्री राधा गोविंद की मुख्य, श्री किशोरी की मुख्य कुंज, और उसके चारों ओर श्री राधा कुंड, उन राधा कुंड के चारों ओर अष्ट सखीगण उनकी कुंज अपूर्व रूप से विराजमान है। जहां कमल कोश के साथ में मिलते हैं, जहां पत्ती कोश के साथ में मिल रही है, वहां पर ही मंजरी गण जो है उनकी कुंज है, मंजरियों का स्थान है। तो गुरु मंजरी के आश्रय में 9 मंजरी भी वहां अपने आप का ध्यान करते हुए विराजमान है, और श्री गुरु मंजरी के आनुगत्य में श्री युगल सरकार की सेवा करते हुए, वो श्री मदन मोहन की सेवा करते हुए वो विराजमान होती है उनके आनुगत्य में। तो गुरु मंजरी, परम गुरु मंजरी, परात्पर गुरु मंजरी, इनके आनुगत्य को ग्रहण करते हुए अंत में श्री रूप मंजरी जी उनका आनुगत्य ग्रहण करके अपनी जो यूथेश्वरी हैं श्री विशाखा या रंग देवी या ललता, जो भी अष्ट यूथेश्वरियों में अपनी यूथेश्वरी हैं, उन यूथेश्वरी के आनुगत्य को ग्रहण करते हुए फिर श्री प्रियालाल इनको जगाते हुए विराजमान होती हैं। और प्रातःकालीन योगपीठ में वे श्री गुप्त कुंड पर सेवा करते हुए, मध्यान्ह योगपीठ में श्री राधा कुंड, उनमें श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए वे विराजमान होती हैं। मध्यान्ह की समाप्ति होने पर श्री श्याम सुंदर आप पधारते हैं, श्री सूर्य पूजन करने के लिए किशोरी जी पधारती हैं। श्याम सुंदर वहां पर ब्राह्मण का वेश धारण करके किशोरी जी को पूजन कराते हैं, और पूजन करा करके फिर श्री श्याम सुंदर गोवर्धन में गैयाओं के पास में आ जाते हैं। फिर प्रदोष काल में, माने सायंकाल में पहले भोजन आरोप करके नंद बाबा के पास में कुछ देर विराजमान होकर के प्रदोष काल में श्री श्याम सुंदर फिर श्री वृंदावन बंशीवट योगपीठ उनमें पधारते हैं, और वहां बंशीवट योगपीठ में नित्य वास करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पर श्री जितनी भी सखीगण हैं, वो सखीगण विशाखा चित्रादि प्रिय वयसाम बाप वयसाम, और अन्य जो वयस माने जो पक्षी हैं, उन बी माने आकाश, उसमें बी माने आकाश, और उसमें जो गमन करे उसका नाम बेहग, माने पक्षीगण जो हैं, उन पक्षियों की भी उस समय जय जयकार हुई है। रवो राधा राधा जयति जयति इति आविर्भवत। इस होली लीला में श्री राधिका की जय है, राधिका की जय हो, राधिका की जय हो, ऐसा आविर्भाव हुआ है। बने राज्यम तस्या सपद सबिलासम विशदेय। और उस समय पक्षियों ने, शुभ आदि पक्षियों ने ये घोषणा कर दी, सावधान, सुन लो सुन लो सुन लो, इस वृंदावन के ऊपर श्री राधा रानी का ही राज्य स्थिर हो गया है। अब श्याम सुंदर का इस वृंदावन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, वे हार चुके हैं, भाग गए हैं युद्ध भूमि में। वृंदावन की रानी श्री राधा रानी ही उस समय पक्षियों ने घोषित कर दी है। तो रवो राधा राधा जयति जयति इति आविर्भवत, ये आविर्भूत हुआ, ये रव हुआ, रव माने स्वर, ये स्वर हुआ। और बने राज्यम तस्या सपद सबिलासम विशदेय, श्री राधिका का ही वृंदावन के ऊपर राज्य है, इसको सपदी माने तुरंत ही, विलास पूर्वक विशदेय, उन पक्षियों ने और राधिका की सखियों ने घोषित कर दिया, उसका ढिढोरा पीट दिया है कि वृंदावन के ऊपर श्री राधा रानी का ही अधिकार है। बोलो राधा रानी की जय।
और ये सुनते ही हमारी श्री किशोरी जी की क्या विनम्रता, कैसे कितनी शील गुणवती होकर के श्री स्वामी जी विराजमान हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं कि कराभ्याम यश यम श्रुत्वा अरुण अरुणित अयम कर्ण युगलम, अरुणत अयम कर्ण युगलम। इयम माने इन श्री राधिका ने अपनी जय जयकार होते हुए जब सुना तो श्री राधिका अपने दोनों हाथों से कान को बंद करके कह रही हैं, अरे क्यों कान फोड़े जा रही है, बंद कर बंद कर, ये मेरी जय जयकार क्यों कर रही है, मेरे बंद कर बंद कर। सब उस समय कराभ्याम दोनों हाथों से यम श्रुत्वा, जिस विजय निनाद को श्रवण करके अरुण माने बंद कर लिए, इयम अहो कर्ण युगलम, इन श्री राधिका ने अपने कानों को उस समय बंद कर लिया है कि हाय प्यारे की अपमान हो रहा है, प्यारे की अवज्ञा हो रही है, ये सखीगण इनको कैसे रोकू, कह रही है अरे ऐसे मत कहे, ये मेरी इतनी प्रशंसा तू मत कर। ऐसे श्री प्रिया अपने दोनों कानों को रोक रही। बलिहारी, ये जो छवि है किशोरी जी की परस्पर प्रीति, ये हार है जीत, जीत है हार। ये वृंदावन की जो विशेषता है, इस प्रेम पत्तन की, उस प्रेम नगर की ये विशेषता है कि यहाँ पर विजय हो जाती है, पराजय हो जाती है विजय। स्वामी जी की पर विजय हुई है और वे अपनी विजय को विजय नहीं मान रही है, पराजय मान रही है और कह रही है तो जैसे अपनी पराजय, अपनी निंदा किसी को सुनने में कठिनाई होती है, ऐसी अपनी जय जयकार सुनने में प्रिया जी को कठिनाई हो रही है। और श्याम सुंदर पराजित तो होकर के भी महा आनंदित हैं। ये रस की रीति, निंदा हो जाए स्तुति, स्तुति हो जाए निंदा, युद्ध हो जाए सेवा, सेवा हो जाए युद्ध, ये सब होली की लीला में साक्षात दिखता है। धर्म हो जाए अधर्म, अधर्म हो जाए धर्म, झूठ बोलना, अभिमान करना, रजोगुण तमोगुण, ये हो जाए धर्म, और सत्वगुण ईमानदारी, छल रहित होकर के आगे सेवा करने के लिए समर्पित होना, ये हो जाए अधर्म। तो ये रस की रीति कुछ अद्भुत है। निंदा हो जाए स्तुति, स्तुति हो जाए निंदा, ये रस की रीति यहाँ पर साक्षात इस वृंदावन की दिख रही है। अतः तीन लोक पे मथुरा न्यारी, ये साक्षात दिख रहा है। जगत में जो धर्म है वो यहाँ पर अधर्म होकर के विराजमान है। तो उस समय श्री राधिका ने अपने कानों को बंद कर लिया। श्रीयम जाता काचिन निज बदन पंके रुह गताम परावृत्यो कंठम सपद कलियंतम कुतकुता मुदा पश्यन्तीयम दैत अमितानंद बलिता तथा राधा लीनाम अतनुत विलासम स्मित मुखी। श्रीयम जाता काचिन निज बदन पंके रुह गताम, और उस समय अपनी विजय को सुनकर के श्री प्रिया जो लजा रही हैं, उस लज्जा में भी प्रिया की शोभा अद्भुत होकर के विराजमान है। श्रीयम जाता काचित, कोई अपूर्व श्री उत्पन्न हुई है। श्री राधिका के निज बदन पंके रुह माने कमल, मुख कमल की अपूर्व शोभा हुई है। परावृत्यो कंठम, और उस समय श्री राधिका परावृत्यो, कान को बंद किए हुए थोड़ा सा मुड़ करके श्याम सुंदर की ओर देख रही है। थोड़ा सा मुड़ करके शिवप्रिया जी ने श्याम सुंदर की ओर देखा। परावृत्यो उत्कंठम, उत्कंठित होकर के सपद कलियंतम कुतुकता, श्री श्याम सुंदर को कौतूहल पूर्वक जब श्री श्याम सुंदर विद्राव भाग रहे हैं, उन श्याम सुंदर को देख रही है। श्याम सुंदर दिख नहीं रहे। मुदा पश्यन्तीयम दैतम, कहीं दूर श्याम सुंदर का दर्शन करके, भागते हुए श्याम सुंदर का दर्शन करके अमित आनंद बलता, अपूर्व आनंद से युक्त होकर के विराजमान है। और तदा राधा आली नाम अतनुत विलासम स्मित मुखी, उस समय श्री राधिका ने, उस समय जितनी भी सखीगण हैं उन सखीगणों से, उस समय सखीगणों के श्री राधिका का जो इस तरह मुड़ करके जो देखना,
प्रिया जी की ओर। उस समय सखियों के हृदय में अपूर्व विलास उस समय उत्पन्न किया है। सखीगण अपूर्व से आनंदित होकर के मुस्कुराती हुई विराजमान हो रही हैं। इधर श्री श्याम सुंदर हैं, वो सब सखाओं से कह रहे हैं, भैया अब मैं तो हार गया हूं, अब तो मैं वन में जाकर के अपनी कोई इष्ट देवी हैं, उनका 2 अक्षर का कोई नाम है, उसका पुरस्चरण करूंगा। अब तो योगी वेश धारण करके मैं विराजमान होऊंगा। श्याम सुंदर की पराजय हो चुकी है और अब श्री श्याम सुंदर सब सखाओं से कह रहे हैं, भैया जो कुछ भी गलती हुई हो, कहा सुना हो, सबको माफ करना। अब भैया मैं तो जाऊंगा एकांत में, अब वृंदावन की किसी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अब मैं भजन करूंगा, तुम सब जाओ जाओ। हरिर गत्वा दूरम हसित सित मामू हंस रहे हैं। और उस समय हसित सित, हास्य से जिनका मुख सफेद हो रहा है, आमना तो बदना प्रसन्न बदन वाले वे श्री कृष्ण हैं। अमल अंभोज, जिनका मुख अपूर्व से अमल है। प्रेयसी अतुल तर भाव हृत मना, श्री राधिका के अतुल भाव के कारण जिनके मन को हरण कर लिया गया है। निकुंजेयम नाना विविध कुसुम पुंजे विलसितुम जगादो, नुकुंज में श्री श्याम सुंदर जाकर के बैठ गए। नाना विविध कुसुम पुंजे, जो विविध कुसुम पुंजों से विलसित है। और उस समय जगाद ब्याजेनो ब्रज विपिन चंदो अखिल सखीन, 2-4 सखा जो श्याम सुंदर के पीछे लगे लगे चले आए हैं, उन सखाओं से कह रहे हैं, बोल भैया अब मुझे अकेला छोड़ दो, बड़ा निर्वेद हो रहा है समय है, अब राज्य छूट गया, राज्य निकल गया है हाथ से, अब क्या करें, अब यहाँ पर बैठे हैं हम, अब तुम सब यहाँ से जाओ। ऐसा कहकर के सखाओं को विदा किया है। और श्री श्याम सुंदर आप जो विराजमान हुए हैं, उस समय जितनी भी सखीगण हैं, श्री प्रिया जी भी श्याम सुंदर का दर्शन न करके व्याकुल हो रही हैं। और उस समय जितने भी सखीगण हैं वो श्याम सुंदर से के पास में चलने के लिए श्री प्रिया जी का अभिसार कराने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। होली में पुनः ये रस की एक रीति है कि सखी ही रस में प्रवृत्त करती हैं और सखी ही रस से निवृत्त करती हैं। तो श्री नंददासी का एक पद है, उसमें सखीगण श्री प्रिया जी को अभिसार कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अभी इस ग्रंथ में तो आगे की लीला है, श्याम सुंदर अब भेष बदल करके योगी का वेश धारण करके आएंगे और वियोगिनी राधिका उनकी चिकित्सा करेंगे। आगे की लीला तो वो है। यहाँ पर तो श्री प्रिया जी का जो अभिसार है, उस होली के लिए अभिसार, उसका एक पद है। हम पे गाना हो जाना तो आता नहीं है, परंतु तो रसकों की जो वाणी है, वो रसकों की वाणी बड़ी अद्भुत, उसको देखते हैं। श्री नंददास जी का एक पद है, बात तो ये बड़ी है, परंतु तो संक्षेप में इसका ही कहीं आस्वादन लेंगे, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हुए। श्री नंददास जी का वृंदावन के साथ में बहुत बड़ा संबंध रहा और मधुर लीला के गायन में यद्यपि पुष्टमार्ग के अष्टछाप के भीतर श्री नंददास जी हैं, परंतु श्री वृंदावन के जितने भी रसिक जन हैं उनसे उनके साथ में श्री नंददास जी का बड़ा निकट का संबंध रहा। और श्री वृंदावन की जो रस पद्धति है वो नंददास जी में पूरी तरह से कहीं प्राप्त। श्री सखी नंददास जी का पद है, अरी चल नवल किशोरी गोरी भोरी, हरि संग खेलन जाहि। अरी चल नवल किशोरी
भोरी भोरी हरि संग खेलन जाहि, अरी ऐसी मध जामिनी भामिनी, क्यों तो ही अरी ऐसी मध जामिनी, तो ही भवन सुहाय। मध्य यामिनी अर्धरात्रि के समय, भामनी सुंदर जो रात्रि है, उस रात्रि में तू घर पे कैसे रह सकती है, अरे चल हरि के संग में होली खेलने के लिए जा। ये सखी दूती श्री किशोर जी से प्रार्थना कर रही। अरे वहां सब ब्रज नारिन के जूथ जुड़े हैं आए, अरे वहां सब ब्रज नारिन के जूथ जुड़े हैं आए, अरे वहां नंद नदन पुने आए, रसीले रसिक मन मन राय। वहां पर श्री श्याम सुंदर भी आए हैं। अरे तहाँ नंद नदन पुने आए, रंगीले रसिक मन राय, अरे आली तिन में तू नहीं देखी, रही गए नैना नाय। वहां पर सारी गोपियों को देखा कृष्ण ने, परंतु तू नहीं दिखी है। वो दूती श्री किशोर जी से कह रही है कि अरे तू नहीं दिखी है। अरे तब इत उत तके मोहन पिय, मोतन तक्यो अर गाय। उस समय मोहन प्रिय ने इधर उधर देख करके मोतन तक्यो अर गाय, उत्सुक होकर के, अर गाय मान उत्सुक होकर के मेरी तरफ देखा। अरे सखी मोसों से, सखी मोसों से नहीं मैं कहो कहा, मैं कहो ग्रीब ढुराई। उन्होंने मेरे मुझसे कान में ही कुछ कहा। को मान के मोह नहीं, परम चतुर सखी जो है उसने श्री राधिका को कंठ से लगा लिया। प्रिया जी की अनुमति जैसी पाई वैसे ही सखी ने श्री राधिका को कंठ से लगा लिया है।
श्री वृंदा जी ने श्री राधिका को जैसे कंठ से लगा लिया। गही नव कंचुकी सौंधे बोरी पीरी दई बनाए। उस समय शिवप्रिया जी उनको नव कंचुकी धारण कराई है, सुंदर वस्त्र धारण कराए हैं। सौंधे माने सुगंध में डूबी हुई जो कंचुकी है वो कंचुकी धारण कराई है, और बीरी दई बनाए। बीरी जो है बीड़ा, वो शिवप्रिया के मुख में धारण श्रृंगार कर रही है। ये अभिसार कराने के पहले श्रृंगार कर रही है। पुण्य पद पीठ पिठौरा पोई समुहाय। फिर पदपीठ श्री प्रिया जी के चरणों के पास में नूपुर माने पादुका जो है वो पादुका को ला करके रखा, पदपीठ ला करके रखी, पादुका रखी, और पादुका रखकर उनको पहुंच करके और श्री नई पादुका श्री प्रिया जी के चरणों के आगे रखी है। और आगे धरी समुहाय रखी। चली नव सत सज स्वामिनी कामिनी सखी के अंश भुज लाए। उस समय सखी के कंधे के ऊपर भुजा लेकर के श्री स्वामी चल रही। मनो कनक धातु पर्वत पर तड़ित लता चमकाई। नव गुण नवल रूप नव जोवन नवल नेह हुल साई। अब श्री सखी तो हो गई, वो हो गई जो हो गई जैसे सोने के पर्वत के ऊपर कोई बिजली की लता चढ़ रही हो, बिजली। तो श्री प्रिया जी सखी के कंधे के ऊपर सहारा लेकर के चल रही हैं, तो ऐसी लग रही है पर्वत के ऊपर जो तड़ित लता है, वो तड़ित लता जैसे चमक रही हो, बिजली की लता चमक रही। नव गुण गण नवल रूप नव नवल नेह हुल साए। यहाँ पर नए नए गुण, नए रूप, नया जोवन, नवल नेह, ये अनुराग का लक्षण है कि सदा उपभोग होने पर भी किसी वस्तु में नित्य नूतनता की प्राप्ति। तो हर जगह नित्य नूतनता की प्राप्ति है। झूमक सारी प्यारी पहरे ललित लंक लचकाए। श्री प्यारी उनकी जो साड़ी है, उस साड़ी की जो लहकार है वो अपूर्व है। झूमक साड़ी उनको पहन रही है, झूमती हुई लहर लेती हुई जो साड़ी है उसको पहन रही है। ललित लंक लट से शोभा प्राप्त कर रही है। जन यह रूप ज्योति जगमग सो पवन लगे झुरकाए। मानो ये ऐसा लग रहा है कि ज्योति जगमग करते हुए, ज्योति से जगमग करता हुआ रूप है, और हवा के आने पर भी वो ज्योति हिल रही है, वायु के झोंके से ज्योति हिल रही है। ऐसी शिवप्रिया अपूर्ण रूप से लचका लेती हुई मधुर रूप में चल रही है। अरी चल बेग नवल किशोरी गोरी भोरी होरी खेलन जाए। कमल फिरावत करबर बाला। शिवप्रिया जी कमल को फिरा रही है। माला उरसी रुराय। उत्तुंग वक्षस्थल के ऊपर माला झोटा खाती हुई जा रही। पुने एक लक लट छवि सोज छबीली के बेसर रही अरुझाय। अद्भुत एक शोभा। उस समय शिवप्रिया जी की एक लट घूम करके आई, और शिवप्रिया जी की जो बेसर है उस बेसर पर नाक की जो नथ है उस नथ में उलझ गई। शिवप्रिया उस समय अपनी कन्नी उंगली से उस लट को जैसे कान के ऊपर चढ़ा रही है। एक लट नासिका के ऊपर आई, वो शोभा।
तो पुनः एक लट छवि सो जो छबीली के बेसर रही अरुझाई। मनु प्रियतम मन मीन की बंसी भख मुक्ता लटकाई। श्री कृष्ण का मन है एक मछली, तो नथ हो गई मानो कृष्ण का मन। अब नथ में लटका हुआ है एक मोती, वो मोती हो गई कि एक मछली मोती को खाने के लिए दौड़ी और उसने मोती को अपने मुंह में लगा रखा है। और लट जो है वो आई है एक बंशी। जैसे मछली को पकड़ने के लिए कांटा डाला जाए और बंशी में मछली अटक गई है, और वो ऐसी मछली है जिसके मुख में मोती भी लटक रहा है बलिहारी। तो नथ जो है, मोती वाली जो नथ है, वो नथ हो गई मानो श्याम सुंदर का हृदय। जो लट आ रही है वो लट हो गई बंशी जिसमें मछली को फांसा जाएगा, और श्याम सुंदर का हृदय हो गया नथ। तो श्याम सुंदर का हृदय रूपी नथ मानो आज मोती से युक्त होकर के शिवप्रिया जी ने जो बुलाक धारण कर रखी है, उस नथ में जो मोती लटक रहा है, वो मोती खाती हुई कोई मछली आज कांटे में फंस गई है। भले क्या सुंदर कल्पना। ये रूपक कितना सुंदर। तो कह रहे हैं मन प्रीतम मन मीन, श्याम सुंदर का मन ही है मीन। मन प्रीतम मन मीन की बंसी, वो लट है जो बाल, वो बाल की जो कर्ल है, वो कर्ल एक कांटा है, उसमें भख मुक्ता लटकाए। उसने भख माने उस मछली ने मानो अपने मुंह में मोती को खा रखा है। मोती खाती हुई वो मछली शोभा को प्राप्त हो रही है। ललतादिक सखियन में सुंदरे शोभित भाई, ललता जी की जो सखी हैं वो शोभित हो रही हैं। ए हाँ नव नव जन्म नव मुकुमुदन के मंडल में हिंदू पगन चल जाए। अब शिवप्रिया जी चलती हुई कैसी शोभा को प्राप्त हो रही हैं, उसके लिए एक बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है। नक्षत्रों का मंडल है और उसमें चंद्रमा पैदल चल के जा रहा है। जय शिवप्रिया जी हो गई चंद्रमा, और जितनी भी सखीगण है वे सखीगण हो गई उडगन, वे हो गई। तो तारों के बीच में जैसे चंद्रमा स्वयं पैदल चल के जा रहा है। जन नव कुमुदुन के मंडल में, कुमुदनी कुमुदियों के, कुमुदनी हो गई के समय जो खिलने वाले कमल हैं उनको कुमुदनी, दिन में खिलते हैं कमल कमलनी, रात्रि में खिलते हैं कुमुद कुमुदनी। तो मानो कुमुदन के मंडल में इंदु पगन चलो जाए। इंदु जो चंद्रमा है वो पैदल पैदल जा रहा है। कबहुक बदन दुराय उखारती पुनः हंस लेत दुराई। शिवप्रिया जी कभी तो अपने अंचल को उघाड़ती है और कभी दोरावत। तो मानो कोई चंद्रमा वह कभी बादलों से ढक रहा है और कभी चंद्रमा अपने बादल को, अपने मुख को प्रकट कर रहा है। मंजुल मुकर मरीचन सी मनु छिन छिन छवि अधकाए। श्री सखीरण हो गई, वे हो गई मंजुल मुकुर, सुंदर दर्पण, और प्रिया के मुख की शोभा इन सखियों के मुख में भी प्रतिबिंबित हो रही है। जैसे दर्पण में शोभा प्रतिबिंबित होती है, ऐसे प्रिया के उत्सुकता, जो प्रिया में उत्सुकता है वो सारी की सारी उत्सुकता इन सखियों में उदित हो रही है। अरु जैसे नव मद मत गयंदने मलकत बाहु झूला। भले अश्व प्रिया जी चल रही हैं मत वाली हथनी की तरह से,
अभी अभी तो हुई है। तो मतवाली हथनी की तरह चल रहे हैं। तो अब जैसे नव मद मत गयंदिनी, गयंदिनी मन हथनी, जैसे मतवाली हथनी हो, मलकत बाहु झोला है, वो अपनी सूंड को हिलाती हुई जैसे चल रही है, ऐसे शिवप्रिया जी भी हाथ चलाती हुई उस समय चल रही हैं। मलकत बाहु धुलाए शोभित श्रवणी श्वेद सुदंती के, मानो पटे चुचाए। श्री प्रिया जी के जो कान हैं, उन जो अलकावली आ रही हैं और अलकावली के जो छोर हैं कान के ऊपर, उन से वो बंदनी जो है, वो बंदनी के सहारे बहती हुई जो बूंद है वो कपोल के ऊपर झलक रही है, और वो ऐसा लग रहा है पटों से मद चुचा रहा है। मानो पटे चुचाए, उनके उसके जो चीक्स हैं, उसके जो फोरहेड है, उससे मानो मोती की बूंद जो है वो बूंद चुचा रही। नीवी बंधन, अब हथनी का रूपक है। जय हो श्री किशोरी जी, ये अपनी किशोरी जी के हथनी का रूपक है। हथनी चल रही है, हाथ हिलाती हुई चल रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे सूर हलाती हुई मदमाती मलकती हुई हथनी कोई चल रही है। प्रिया जी की शोभा अद्भुत। उसमें आगे वर्णन कर रहे हैं कि बंधन फुंदवा वो ही मानो आज हाथी के चारों ओर लटकते, दोनों ओर लटकते हुए 2 घंटे हैं। जैसे हाथी है तो हाथी के घंटे लटके रहते हैं, ऐसे ही नीवी बंधन फुदवा, जो फुदवा है नीवी के जो जो छोर हैं, कौंधनी के छोर, वे ऐसी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं मानो घंटा किंकिनी घन घुंघराए, नूपुर ऊपर चूरा रूपा, मन संकल झनकाई। श्री नूपुर के ऊपर मोटा चूड़ा धारण कर रखा है। श्री प्रिया ने झांझन, झांझन जो है वो पहले नीचे नूपुर के ऊपर मोटी जो झांझन है वो झांझन धारण करके है। झांझन एक पोला कड़ा है और उसके भीतर कंकड़ रहते हैं, और वो जब चलते हैं तो वो कड़ा बजता है, वो झांझन। तो झांझन जो है वो झांझन बज रही है। नूपुर ऊपर रूपा, चांदी का रूपा है, चांदी का चूड़ा है। मानो किंकिनी घन घुन काय, हाथी जो है वो हाथी भी चल रहा है। चंचल अंचल चवर विराजत, नेक चलत जब धाय। थोड़ी सी प्रिया तनिक तेज चलती हैं, उस समय अंचल जो है वो अंचल फोराता है, और अंचल फोराता हुआ ऐसा लगता है मानो चवर, हाथी के ऊपर भी चवर बांधी जाती है, कान के ऊपर चवर बांधी जाती है, और हाथी चलता है तो चवर हिल रहा है, तो वो ही चवर हिल रही है। सखियन के कर कुशम छरीते, अगड़ बने चहु धाय, मदन महावत को बल नाही, अंकुश देत डराय। और एक तो होता है महावत और एक होता है चरकटा। चरकटे तो हाथी के साथ में महावत तो बैठता है ऊपर हाथी के ऊपर, और चरकटे जो है वो चरकटे आगे पीछे चलते हैं। उसके पीछे वे भी हाथी को बचाते हुए टिक टिक करते हुए वे आगे उसके हेल्पर है। वो महावत जो है ड्राइवर, उसके हेल्पर होते हैं, वो चरकटे कहलाते हैं। तो
हंसी भी करते हैं, तेरे सन के चटकटे बहुत देखे उसकी महिमा नहीं होती है, वो चारों पैदल चलता है, वो महावत हाथी के ऊपर चलता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सखी के कर कुसुम छड़ी ते, जैसे चरकटा अपने हाथ में छड़ी लेकर के हाथी के चारों चार चरकटे वे हाथी को रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही सखी उनके हाथ में भी कुसुम छड़ी, फूल की छड़ी लेकर के सखी भी शिवप्रिया जी के चारों ओर चल रही हैं और वे मानो सहायक होकर के चल रही हैं। अगड़ बने चहुधाय, ये अगड़ बन करके माने हाथी की रक्षा करते हुए चारों ओर चल रही हैं। मदन महावत को बल नाही, ये हाथी ऐसा मतवाला है, चाहे कितने भी साथ के व्यक्ति डंडा लेकर के हाथी को रोकने के लिए चल रहे हों, और महावत भी अपने हाथ में अंकुश लेके चल रहा हो, तब भी मदन महावत को बस नाही, उस हाथी को वशीभूत करना ये कामदेव रूपी महावत के बश की बात नहीं है। अंकुश देत डराए, अंकुश लेकर के हाथी बड़ा डराता, वो महावत बड़ा डरा रहा है हाथी को, परंतु अंकुश से वो डर नहीं रहा है। सखियन में हितु विशेष विशाखा, जो तन में की परछाई, विशाखा जी तन की परछाई के संग में विशेष है, सखियों में प्रधान। सो नंद 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 नियरे जान के, सहज उठी कछु गाय। श्याम सुंदर पास में आ रही हैं, प्रिया जी को सूचना देने के लिए श्री विशाखा जी ने गायन कर दिया कुछ श्याम सुंदर की शोभा का, प्रिया जी को शोभा को बताने के लिए। सब हिन जान्यो राधा जू आई, भय चौगुने चाई। उस समय सबने जाना श्री राधिका जी आ रही हैं और श्याम सुंदर के यूथ में चौगुना चाय बढ़ गया है, चाव बढ़ गया है, आनंद हो गई है। जे होती नवल किशोरी की साथिन, ते दौरी समूहाई। श्री किशोरी जी की जो सखी थी वे भी दौड़ करके किशोरी जी के पास में आ गई, जो इधर उधर बिखरी हुई थी वे भी श्री किशोरी जी के सामने आ गई, समूहाय मन उत्सुक होकर के आ गई। तिन संग मोहन धाये आई, जो रंग महानिधि पाए। ए हाँ रंग महानिधि पाई, तिन संग मोहन धाये आई। श्री श्याम सुंदर दौड़ करके आए। पहले ही लाल जोहार कहो, जय जय। लाल ने सबसे पहले जोहार की, प्रणाम किया, जोहार करके प्रणाम करना। तो पहले ही लाल जोहार कहो, मृदु मुरली माही बजाए। किशोरी जी की जोहार कर रहे हैं, जोहार माने प्रणाम। इतने कुटिल कथा छिन पियतन, चितयो मुरी मुस्काए। इतने कुटिल कटा छिन पियतन, अब इत ये कल वाली बात वही। इत माने राधा रानी, उत माने श्याम सुंदर। इस शब्द का अर्थ है राधा रानी। जो साधक है वो अपने आप को सदा राधा रानी के पक्ष में मानता है, वो श्याम से कोई मतलब नहीं, वो दूसरे उनके माध्यम से प्यारे हैं, साक्षात प्यारे नहीं है। तो इत तय कुटिल कटाक्षिन पियतन, इधर से शिवप्रिया जी ने राधा रानी कटाक्ष श्याम सुंदर के ऊपर मानी। चितयो मुरी मुस्कान, सो सुख पिया नहीं जाने, सो सुख पिया नहीं जाने, मोमन में समाये। इस सुख को श्री श्याम सुंदर भी जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है। मोमन में न समाये,
मेरे मन में ये सुख समान हो सकता है। कभी कह रहे हैं जो दर्शन करने वाली दासी है, सखी है, वो कह रही है ये सुख मेरे हृदय में नहीं समा रहा है। चाचर देन लगी ब्रज बीथुन, रंगीले रंग उपजाए। सब उसने चाचर करने लगी, माने नृत्य करने लगी, घूमने लगी, आनंद में घूमने लगी। गावन लगी ग्वालिनी गारी, सुंदर ललही लगाए। गादी गाना शुरू कर दिया है, लालन लालन। राधा जो गारी सुन सुन हंसी हंसी, शिवप्रिया जो गाली को सुनती है और सुन करके अपने अंचल से सुंदर शोभा। राधा जो गारी सुन सुन हंसी हंसी, हरि तन हेरे लजाए। श्याम सुंदर क्यों लजाती हुई देख रही। ललन अमीर भगत ग्वालिन को, प्राण प्यारी बचाए। अब श्याम सुंदर अन्य जो गोपी है, श्याम सुंदर अन्य गोपियों के ऊपर छीटा कसी कर रही है, मुझे गुलाल गुलाल की देख रही है। अभी डालने की हिम्मत नहीं हो रही है, अन्य सखियों के ऊपर गुलाल फेंक रही है। और ये प्रेम नमस्कार कहा जाता है। इस सुख का वर्णन करने के लिए करोड़ सरस्वती जो है, सरस्वती करोड़ सरस्वती, करोड़ जो सरस्वती है उनकी भी सुमति वो भी डूब जाती है, वो वर्णन नहीं कर सकता है। शेष महेश सुरेश शेष महेश सुरेश न जाने, अज अज किशोरी जी का जो सुख है उसका शेष महेश सुरेश ये भी इसके गुण को नहीं जानते हैं। और अज माने ब्रह्मा आज तक पछता रहा, आज भी पछता रहा। अज अज पछताए, शेष महेश सुरेश न जान। सुरेश माने शेष महेश सुरेश न जाने, अज माने ब्रह्मा। अज अज पछताए, सोरस तमा तनिक नहीं पायो, इस सुख को श्री किशोरी जी का जो सुख है उसको और सखियों का जो सुख है उसे रमा तनिक नहीं पायो, लक्ष्मी ने भी प्राप्त नहीं किया। सो सुख रमा तनिक नहीं पायो, यद्यपि यद्यप श्याम सुंदर के चरणों को पलोटती है लक्ष्मी, पर उनको भी ये ब्रज का ये सुख श्री प्रिया जी जब श्याम सुंदर को कटाक्ष सहित अंचल की ओर करके हंसती हुई धीरे से और श्याम सुंदर की ओर देख करके जब हंस रही है और श्याम सुंदर जो श्री श्याम सुंदर जैसे मोहित हो रहे हैं, प्रिया लाल के इस विलास का दर्शन करके जो सुख सखियों को प्राप्त है वो लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं। श्री वृषभानु पद अंबुज, वो श्री वृषभानु सुता पद अंबुज, जिनके सदा सहाय, इह रस मगन रहत जे तिन पर, नंददास बलि जाई। अरी चल, ये जो सुख है वृषभान सुता के पद अंबुज चरण कमल, उनके जिनके सदा सहाय हैं, मान जो चरण कमल के श्री वृषभान नंदनी के आश्रय में जो विराजमान हैं, यह रस मगन रहत, इस रस में जो डूबे हुए हैं, तिन पे नंददास बल जाए, उन पे नंददास जो है वो बलिहारी जाते हैं। अरी चल वेग छबीली
अरिचल नवल किशोरी गोरी भोरी हरि संग खेल जाई। अरिचल बोलो लाडली लाल की जय। जय जय।